यदि आप सोते सोते पैसे नहीं कमाएंगे तो आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। याद रखना दोस्तों, इसलिए आपको कुछ ऐसे बिजनेस शुरू करने चाहिए जिससे यदि आप काम भी ना करें तो भी आपका पैसा आता रहे। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे बिजनेस बताएंगे, कुछ ऐसी मशीन बताएंगे आपको, यदि आप इन बिजनेस को शुरू कर लेते हैं तो आपको काम करने की भी जरूरत नहीं है और आपका पैसा आता भी रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कौन से बिजनेस है, कौन सी मशीन है, कैसे आप खरीद सकते हैं, कैसे ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इनके अंदर क्या कुछ खर्चा करना पड़ेगा, कितनी कमाई आपकी हो सकती है और सबसे बड़ी बात, इन बिजनेस की स्टार्ट करने की क्या प्रोसेस रहेगी। तो दोस्तों, आज का एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर युवा जॉब की तरफ कम जा रहे हैं और अपने खुद के बिजनेस की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है इंडिया के अंदर नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा युवा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये अच्छी बात भी है और सरकार भी पूरा पूरा सपोर्ट कर रही है, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस शुरू करें, लोगों को रोजगार दे और बेरोजगारी कम हो। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आप सोते सोते पैसे कमाएं, आपको काम कम करना पड़े और आपका एक अच्छा बिजनेस हो, तो आप इनमें से एक मशीन खरीद लीजिए और रेंट पे देके आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो जान लेते हैं इन मशीन के बारे में एक एक करके। तो सबसे पहली मशीन है कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिक्सर। दोस्तों, सभी को पता है आज इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत सारे ऑफिस बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही है, घर बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, तो बहुत ज्यादा मात्रा में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का। और दोस्तों, आज का एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर लेबर ज्यादा से ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल करती है और ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, इसलिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल को मिक्स करने के लिए सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिक्सर का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, बहुत सी जगह ऐसी होती है जहां पे मशीनें रेंट पर दी जाती है। आपको पता है दोस्तों, एक ठेकेदार हो गया, एक मिस्त्री होगा, कितनी मशीनें रख सकता है, इसलिए वो मशीनें रेंट पे लेके आता है। तो यदि आपके पास 60,000 रुपए से लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट है, तो आप एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिक्सर खरीद सकते हैं और उसे रेंट पे दे सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपकी पर डे की कमाई 2,000, 3,000, 5,000, वो आपके कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिक्सर के ऊपर डिपेंड करेगा कितना बड़ा आप मटेरियल मिक्सर खरीद रहे हैं और किस प्रकार से काम कर रहा है। इसके अंदर 3,000 से 5,000 रुपए पर डे का किराया होता है मशीन का और उसी हिसाब से काम करती है मशीनें। लेकिन दोस्तों, यदि आप छोटी मशीन खरीदते हैं जो मैनुअल काम करती है, वो उसका किराया होगा 1,000 से 1,500 रुपए, और जो अच्छी क्वालिटी की मशीन होती है उनका किराया होगा 2,000 से 3,000 और 5,000 रुपए तक। तो वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा आप किस प्रकार की मशीन खरीदेंगे। सेकंड मशीन है ब्रिक कर्सर मशीन। ब्रिक कर्सर मशीन का काम क्या होता है दोस्तों, जब बड़ी बड़ी ईंटें होती है उनको फोड़ के छोटी छोटी रोड़ियों में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि दोस्तों आज का एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर लोग हाथों से कम रोड़ियां बनाते हैं और मशीनों से ज्यादा बनाते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, रोड बनते हैं, वहां बहुत ज्यादा मात्रा में रोड़ियों का इस्तेमाल होता है। तो उन रोड़ियों को या फिर बर्जर को बनाने के लिए जो ब्रिक कर्सर मशीन का इस्तेमाल होता है वो रेंट पे लेके आते हैं, क्योंकि सभी मिस्त्री अपने पास ब्रिक कर्सर मशीन नहीं रखते और वो रेंट पे आती है। तो इनका रेंट होता है दोस्तों 3 से 5,000 रुपए, 2,000 रुपए पर डे के हिसाब से या 24 घंटे के हिसाब से इनका किराया होता है। और ये मशीनें दोस्तों आपको लगभग 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आराम से मिल जाएगी। आप अपने हिसाब से ऑटोमेटिक मैनुअल किसी भी मशीन खरीद सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग कंपनीज और क्वालिटी की मशीनें आती हैं, तो वो आप अपने हिसाब से खरीद सकते हैं कि आपको किस क्वालिटी की मशीन चाहिए। अच्छी क्वालिटी खरीदेंगे तो लॉन्ग टाइम तक चलेगी, यदि आप लो क्वालिटी खरीदेंगे तो थोड़े टाइम में आपको सर्विस करवानी पड़ेगी, तो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। इसलिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको टेंशन फ्री काम करना है, अच्छी क्वालिटी की मशीन लेके आए, उसे रेंट पे दे, आपको आराम से घर बैठे, ना आपका कुछ लगेगा, ना तेल खरीदना, ना पानी खरीदना, कुछ नहीं खरीदना, ना दुकान खरीदनी, आपके घर से अगला जो भी मिस्त्री मशीन लेके जाएगा और आपको पर डे के हिसाब से 2,000 रुपए, 1,500 रुपए, 3,000 रुपए जो आपका किराया बनेगा वो आपको दे के जाएगा। उसके बाद है मिनी रोलर मशीन। मिनी रोलर मशीन का काम क्या होता है दोस्तों, जब घरों के अंदर फर्श लगते हैं, बिल्डिंगों के अंदर फर्श रखते हैं, तो उनको जमाने के लिए जो रोलर मशीन का इस्तेमाल होता है उसे मिनी रोलर मशीन बोलते हैं। अब छोटे से घर के अंदर बड़ी मशीन तो लेके नहीं आ सकते, जो बड़े बड़े रोड के ऊपर इस्तेमाल होती है, आपको एक छोटी मशीन लेके आनी पड़ेगी। और मार्केट के अंदर आप आजकल छोटी छोटी क्वालिटी की बहुत ही अच्छी अच्छी मशीन अवेलेबल हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों मिनी रोलर मशीन की डिमांड रहती है, क्योंकि हाथों से जो फर्श की कुटाई होती है वो ज्यादा नहीं हो पाती और ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, और वही काम मिनी रोलर मशीन जल्दी भी कर देती है और थोड़े खर्च के अंदर कर देती है। इसलिए कोई भी पर्सन जो घर बनवाता है वो मिनी रोलर मशीन 1 या 2 दिन के लिए लेके आते हैं और अपने फर्श को बनवाने के बाद उसे वापस कर देते हैं। ये मशीन दोस्तों आपको करीब करीब लाख से 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक पड़ेगी, और इसका पर डे का किराया होता है लगभग 2 से 2,500 रुपए या फिर 3,000 रुपए तक। इसके अंदर आपको अपने घर से मशीन वहां छोड़ के नहीं आनी,
खुद बंदा मशीन लेके जाएगा और खुद छोड़ के जाएगा, और आपका 2 दिन का किराया मान लो 5,000 रुपए 10,000 रुपए जितना ही बनता है वो आपको दे के जाएगा। इसके अंदर कोई भी टेंशन नहीं है, आपको अच्छी क्वालिटी की मशीन मार्केट के अंदर मिल जाएगी। या फिर आप ऑनलाइन भी इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट से उन डीलर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो मिनी रोलर मशीन सेल करते हैं, क्योंकि जो हम आपको मशीन बता रहे हैं वो आपको ऑनलाइन भी मिलेगी, ऑफलाइन भी मिलेगी। ऑनलाइन खरीदनी है तो हम आपको सभी डीलर के कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करेंगे, वहां से आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और यदि आपको ऑफलाइन खरीदनी है तो आप मार्केट से आराम से कोई भी मिनी रोलर मशीन किसी भी कंपनी की खरीद सकते हैं। इसके बाद है वेजिटेबल ग्राइंडिंग मशीन। दोस्तों जब बड़ी बड़ी शादियां होती है, बड़े बड़े भंडारे लगते हैं या फिर बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में सब्जियां बनाई जाती है, तो वहाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में सब्जियां बनाई जाती है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में सब्जियां भी काटी जाती है या फिर ग्राइंडिंग की जाती है। तो वो काम दोस्तों छोटी मिक्सी या फिर मिक्सर से नहीं बनता, वहाँ पे बड़ी बड़ी वेजिटेबल मिक्सर का इस्तेमाल किया जाता है। और हलवाई लोग अपने पास सभी प्रकार की ग्राइंडिंग मशीन नहीं रखते, इसलिए वो रेंट पे मशीनें मंगवाते हैं। तो यदि आपको वेजिटेबल ग्राइंडिंग की अच्छी नॉलेज है तो आप मार्केट से एक वेजिटेबल ग्राइंडिंग मशीन खरीद के लेके आएं और उसे प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम हो, शादी हो या फिर कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम हो, बड़े भंडारे हो, लंगर हो, किसी प्रकार का प्रोग्राम हो, वहां आप उसे रेंट पे दे सकते हैं। ये मशीन दोस्तों आपको लगभग 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए के बीच पड़ेगी। यदि आप और हैवी क्वालिटी में लेंगे तो लाख से ऊपर भी जा सकती है। यदि आप थोड़ा सा मीडियम क्वालिटी की लेंगे तो आपको 60,000 से 1 लाख रुपए के बीच आराम से एक अच्छी क्वालिटी की मशीन आ जाएगी। और इस मशीन का किराया होता है पर डे का 1,000 से 1,500 रुपए। आप जितने दिन ये मशीन रेंट पे देंगे उतना ज़्यादा इसका किराया बनेगा। तो यदि आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है तो आप एक वेजिटेबल ग्राइंडिंग मशीन खरीद के मार्केट से और उसे रेंट पे दे सकते हैं। इसके अंदर भी दोस्तों आपको कोई टेंशन नहीं है, हलवाई खुद लेके जाएगा, खुद छोड़ के जाएगा, आपको अच्छा पैसा बना के देगा। और इसके अंदर दोस्तों आप हलवाई से कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपकी मशीन बहुत ज़्यादा रेंट पे रहेगी और उतना ही आपका किराया आता रहेगा। उसके बाद आती है चपाती मेकिंग मशीन। दोस्तों आपने बहुत सारी जगह, लंगर के अंदर, बहुत सारे मंदिरों के अंदर, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, वहां पे चपाती मेकिंग मशीन जरूर देखी होगी, क्योंकि दोस्तों वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में लोग आते हैं, खाना खाते हैं, लाख आते हैं, 2 लाख आते हैं, तो वहां बहुत ज्यादा रोटियों की डिमांड रहती है। इसलिए वहां ज्यादा रोटियां बनाने के लिए, फटाफट बनाने के लिए चपाती मेकिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है पेंटिंग कंप्रेसर मशीन। दोस्तों आजकल पेंटर जल्दी जल्दी पेंट करने के लिए पेंटिंग कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं, और पेंटिंग कंप्रेसर का इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं क्योंकि इससे यदि पेंट करते हैं तो उसके अंदर बहुत अच्छी सफाई आती है। जो सफाई हाथों से नहीं आती वो पेंटिंग कंप्रेसर से आती है। इसलिए बहुत सारे पेंटर है जो पेंटिंग कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। अब छोटे मोटे कंप्रेसर तो जो पेंटर होते हैं वो खरीद लेते हैं, लेकिन जो बड़े कंप्रेसर होते हैं वो ये नहीं खरीदते और वे रेंट पे लेके जाते हैं। इसका रेंट 500 रुपए, 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, 2,000 रुपए कंप्रेसर के हिसाब से होता है और डे के हिसाब से होता है। और इनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि दोस्तों जितने ज्यादा घर बन रहे हैं, जितनी ज्यादा बिल्डिंगें बन रही है, और जितनी ज्यादा बिल्डिंगें बन रही हैं, जितने ज्यादा ऑफिस बन रहे हैं, उतनी ज्यादा पेंट की डिमांड भी बढ़ रही है। आजकल लोग कोई भी प्रोग्राम हो पेंट करवाने लगते हैं, कोई भी नया घर बनना हो उसको भी पेंट करवाते हैं, तो डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड के कारण दोस्तों पेंटिंग कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यदि आपके पास कम से कम 50,000 रुपए से और 2 लाख रुपए के बीच की इन्वेस्टमेंट है तो आप एक अच्छी क्वालिटी का पेंटिंग कंप्रेसर खरीद सकते हैं, जिसको आप 1,000 से 1,500 रुपए, 2,000 रुपए पर डे के हिसाब से किराए पर दे सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों पेंटर अपने आप पेंटिंग कंप्रेसर लेके जाएगा, और इसके अंदर सबसे बड़ी खास बात यह रहती है कि इसके अंदर 1 या 2 दिन के लिए किराए पर नहीं जाता, कम से कम 10 दिन 15 दिन ऐसे किराए पे जाता है, तो इसके अंदर इनकम अच्छी बनती रहती है। उसके बाद आती है कॉफी मेकिंग मशीन। दोस्तों आपने बहुत सारी शादी के अंदर, बहुत सारे प्रोग्राम के अंदर, बहुत सी जगह कॉफी मशीन जरूर देखी होगी। वो कॉफी मशीन दोस्तों रेंट पे आती है, क्योंकि हलवाई अपने पास जल्दी सी कॉफी मशीन नहीं रखते। कम से कम हलवाई होते हैं जो कॉफी मशीन रखते हैं, इसलिए वो कॉफी मशीन रेंट पे आती है। उसके साथ एक बंदा आता है जो उसे चलाता है। तो यदि आपके पास 60,000 से 1 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट है तो आप एक अच्छी क्वालिटी की, बढ़िया कंपनी की कॉफी मशीन खरीद सकते हैं और उसको चलाने की नॉलेज ले, फिर आप उसे रेंट पे दें, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर पर डे के हिसाब से वो रेंट पे जाती है। यानी आप 1,500 से 2,000 रुपए आराम से एक शादी के उस मशीन से ले सकते हैं। मान लो मंथली में 10 शादी आपने निकलवा दी तो उस मशीन से आप 10 से 20,000 रुपए आराम से कमा सकते हैं बिना किसी टेंशन के, क्योंकि उसके अंदर हलवाई अपने आप लेके जाएगा और अपना ही बंदा वहां खड़ा करेगा। यदि आप 1,500 रुपए किराया ले रहे हैं तो वो बंदा अपने आप खड़ा करेगा, और यदि आप 2,000 रुपए किराया ले रहे हैं उस मशीन से तो आपको खुद मशीन का ऑपरेटर साथ में भेजना पड़ेगा जो मशीन को ऑपरेट करेगा, और वो मशीन को वहां प्रोग्राम में चला के वापस लेके आएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, 15
1500 रुपये किराया लेंगे या फिर आप 2000 रुपये लेंगे, यानी आप 10 शादियां पर मंथ के हिसाब से निकाल रहे हैं तो आप 15 से 20 हजार रुपये आराम से इस मशीन से बना सकते हैं। और अच्छी क्वालिटी की मशीन आप खरीदेंगे तभी लॉन्ग टाइम तक चलेगी, इसलिए आपको एक अच्छी कंपनी की अच्छी क्वालिटी की मशीन खरीदनी चाहिए जो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मिल जाएगी। उसके बाद है लाइट जनरेटर। दोस्तों आपने बहुत सारी जगह लाइट की शॉर्टेज देखी है, कोई भी शादी हो, प्रोग्राम हो, कोई भी बिल्डिंग बन रही हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो, कोई भी फर्नीचर पेंटिंग डेंटिंग पेंटिंग का काम होता है, सभी जगह लाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। और जो भी मिस्त्री हो गया या फिर कोई शादी होगी वहां हलवाई हो गया, उनको क्या होता है कि लाइट के बगैर उनका काम नहीं चलता, इसलिए वो जनरेटर की रिक्वायरमेंट जरूर करते हैं। अब शादी होगी, शादी में 1 मिनट लाइट के बगैर काम नहीं चलता, इसलिए वह जनरेटर की रिक्वायरमेंट रहती है। कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो वहां लाइट की रिक्वायरमेंट आपको पता रहती है, तो इसलिए लाइट जनरेटर की अच्छी खासी डिमांड चल रही है। और ये डिमांड को देखते हुए बहुत सारे लोग हैं जो जनरेटर लेके रेंट पे देते हैं और अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। इसके अंदर यदि आप 7.5 किलोवाट का 10 किलोवाट का जनरेटर रखते हैं तो आप उसका पर डे किराया 500 से 1000 रुपए लेंगे। और यदि आप बड़ा जनरेटर रखेंगे जो साइलेंट जनरेटर आते हैं तो उसका किराया आप क्या पता 2,000 से 3,000 5,000 रुपए तक ले सकते हैं पर डे के हिसाब से। तो यदि आपके पास कम से कम 3 से 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो आप एक बड़ा जनरेटर लेके आएं और आप उसे रेंट पे दें, क्योंकि बड़े जनरेटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है कंस्ट्रक्शन वर्क में और छोटे जनरेटर की रिक्वायरमेंट रहती है शादियों में। तो आपके पास छोटी इन्वेस्टमेंट है तो आप 50,000 60,000 रुपए 70,000 रुपए लगा के एक छोटा जनरेटर बनवा लीजिए, जिन्हें आप शादी पे रेंट पे देंगे और 500 रुपये पर डे के हिसाब से कमाएंगे। और यदि आपके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो आप 2 से 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए लगा के एक बड़ा जनरेटर खरीद लीजिए, जिसे आप पर डे के हिसाब से 3 से 5,000 रुपए 6,000 रुपए किराए पर आराम से दे सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी रेंटल मशीनें हैं जिन्हें आप खरीद के आप रेंट पे दे सकते हैं। इनके अंदर आपको काम नहीं करना पड़ता, खुद मशीनें किराए पे जाती है और खुद छोड़ के जाते हैं। आपको आपका रेंट मिलेगा, कोई भी नुकसान हुआ तो अगले की जिम्मेदारी, और आपको आपके पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई टेंशन फ्री काम मिले, सोते सोते पैसे कमाते रहें, तो आप इनमें से कोई भी मशीन खरीद के अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये नहीं है दोस्तों कोई आप एक ही मशीन खरीदेंगे। मान लो दोस्तों आपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल की मशीनें खरीदी तो आप एक मशीन खरीदेंगे, उससे कमाई होने लगी, 2 खरीदेंगे, 3 खरीदेंगे, 5 खरीदेंगे, उसके साथ आप सेटरिंग का सामान भी रख लेंगे। बहुत सारे बिजनेस है दोस्तों, जो एक बिजनेस के साथ स्टार्ट कर देंगे तो लाइफ में आप बड़े बिजनेस सेटअप कर पाएंगे। तो दोस्तों यदि आप ये मशीन खरीदना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। और यदि आपका कोई भी सवाल या फिर क्यूरी है तो आप कमेंट से कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।